हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपको केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगे, हम उस पर क्या करेंगे, एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इस कड़ी में बच्चों मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है और इसमें जो क्लास 10th के बच्चे हैं और क्लास 12th के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं और उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम में क्रैक करने होते हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, 11th के बच्चे हो या छोटे क्लास के बच्चे हो तो उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी एक दिन यह सीखना है। तो इस तरह से यह वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compound formed with hydrogen, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन्स। हेलोजन के अंतर्गत आ गया बच्चों X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन्स। क्या कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन, मतलब कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड इट्स कंपाउंड फॉर्म विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एटसेट्रा, और इसके जो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं और हेलोजन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वह शास्त्र क्या कहलाता है, तो कार्बनिक रसायन शास्त्र कहलाता है, और उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, आपको हाइड्रोकार्बन आ गए। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो कंपाउंड क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ हो। तो जो कंपाउंड आपको हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होगा उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब अब इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे कि द कंपाउंड formed with hydrogen and carbon is known as हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कि वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हो गया आपको मीथेन, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है CH4, इसका नाम होता है मीथेन। अब यह मीथेन किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से आप देखोगे इथेन C2H6, यह क्या है, इथेन है। यह किससे मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो
कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो ये हो गया आपको, एक का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं आपको अल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं आपको अल्कीन और अल्काइन। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब ये क्या होते हैं, चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है अल्केन। इसको पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप ध्यान रखोगे। अब ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स which contain carbon-carbon single bond is called alkane। क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन which contain कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन। जैसे देखिए आप, जैसे हम जब लिखते हैं इथेन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। इसको लिखेंगे कैसे हम, CH3-CH3। तो यहाँ पर हम किसको कैसे लिखते हैं हम, कि कार्बन और कार्बन इसमें क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो जब हम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है बच्चों, आपको अल्केन कहलाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम लिखेंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C3H8। इसको लिखेंगे कैसे हम, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो जब कभी हम हाइड्रोकार्बन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह क्या कहलाता है बच्चों, आपको अल्केन कहलाता है। ठीक है, तो अल्केन को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसमें कार्बन के बीच में क्या होगा, आपको सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब कि कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको आप आसानी से पहचान सकते हो कि यह अल्केन है। वहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो वह क्या होगा, आपको अल्कीन होगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वह क्या होगा, आपको अल्काइन होगा। तो इसको सिंपल सा पहचानने का तरीका ये है। ठीक है, अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 where n is equal to इंटीजर, है ना। एन के जब आप जो भी मान दे जाओगे तो वह क्या होगा, एक नए हाइड्रोकार्बन का वह निर्माण करता चले जाएगा। ठीक है, तो अब हम एन का मान पुट कर करके कुछ डाटा निकालते हैं। इफ एन इज इक्वल टू 1, तो मान पुट करिए आप, क्या मान था हमारा, C1H इंटू 2 इंटू 1+2, तो क्या हो जाएगा यह CH4। अगर हम इफ n इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा यह C2H2 इंटू 2+2 इज इक्वल टू C2H6। अगर हम इसी तरह से लिखेंगे n इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3+2, क्या हो जाएगा C3H8। इफ
N is equal to 4, C4H2 into 4 plus 2 is equal to C4H10, as like if N is equal to 5, C5H2 into 5 plus 2 is equal to C5H12. Again, if as N is equal to 6, then C6H2 into 6 plus 2 C6H14, तरह से यह चलते रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखोगे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। यह नॉर्मल है, आप इसको याद रखोगे। मिथ मतलब क्या कि अगर एक कार्बन हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मिथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम 2 कार्बन हो तो इथ का इस्तेमाल, 3 कार्बन हो प्रोप का, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डिक। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर हमने n का मान 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आया, CH4 आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ। और ये किस समूह का है, तो ये अल्केन समूह का है, तो हम लगा देंगे एन, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, मीथेन। इसी तरह से यह देखो C2H6 कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या लगाएंगे हम, इथ, तो लिखिए आप इथ। और अल्केन समूह का तो एन लगा दीजिए, हो गया इथेन। इस तरह से यह हो गया प्रोप, अल्केन समूह का होने के कारण से प्रोपेन। यह हो गया ब्यूट, अल्केन समूह होने के कारण से ब्यूटेन। यह हो गया पेंटेन। यह हो गया हेक्सेन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तो जितने भी नंबर होगा उसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक मैंने 10 के लिए बताया था, अब 10 तक इसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखने का प्रयास करो, फिर इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।